देखते रहिए यूवीएन जीरो 8 भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में बोले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व करें कमलनाथ, युवाओं का नकुल नाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। कोरोना में पहली बार कई चीज़ें हो रही हैं। वर्चुअल कैबिनेट में कोई अचरज नहीं। कोरोना संक्रमण विश्व भर में फैल रहा है, केवल भोपाल और एमपी ही संक्रमित नहीं। हमें उम्मीद है लॉकडाउन से लाभ होगा। देखते रहिए यूवीएन जीरो 8। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सीएम साहब भी पॉजिटिव हैं, अभी उनकी तबीयत कैसे? आपकी अगर बात श्वेत पत्र की मांग की है, श्वेत पत्र जारी करने की। उनके समय में दिक्कत थी, खजाना खाली है वो कहते थे। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो काहे को इतनी चिंता कर रहे हैं? थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता करें, विधायकों के साथ उठ बैठ लिया करें। सर, लॉकडाउन आने वाले उपचुनाव में वो युवाओं का नेतृत्व करने वाले हैं। बार-बार कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुल नाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाने खुलेंगे। सर, पुलिस सुधार में मतलब आप गृह मंत्री बतौर क्या सुधारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं? लगातार सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है कि राज्य सरकार को पुलिस सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को सर माथे पे लेंगे हम, और हमने लगातार सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जो बीच बीच में मैंने आपके माध्यम से जनता को बताई भी। सर, मध्य संक्रमण ये इस तरह का है कि गाहे गवाहे इस संक्रमण के फैलने की लगातार, ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में या भोपाल में आ रहे हो, पूरे विश्व के अंदर इसका फैलाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि थोड़े समय में जैसे भोपाल में उसका फैलान का था, वो नियंत्रण में आएगा और शायद इस लॉकडाउन से लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी अगले महीने उसका भूमि पूजन कर सकते हैं। बड़ी सौगात वैसे मिल चुकी है। चंबल एक्सप्रेस वे पूरा प्रक्रियाधीन है। तारीख अभी या महीना तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उस अंचल के लिए जिस अंचल में चंबल मैया बहती हैं, उस अंचल के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा, मील का पत्थर साबित होगा। सर, आज 12th क्लास जेल प्रहरियों की भर्ती निकाली है। आज से ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई और 10 अगस्त तक चलेगी, अंतिम तारीख है आवेदन की। लॉकडाउन में कैसे एमपी ऑनलाइन खुले नहीं है, कैसे करेंगे बच्चे लोग? अगर कोई तकनीकी दिक्कत होगी, जैसा आपने कहा कि लाइन नहीं खुली है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पर आज वर्तमान में रोजगार की आवश्यकता तो है। दोनों चीज़ों का सामंजस्य मिलाना है कि हमने पुलिस के बारे में भी सोचा, जेल के बारे में भी सोचा। भर्तियां निकालने के पीछे एक युवा को आस भी रहती है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे अथवा विचार पुनर्करने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश के एक बात और मैं आपके माध्यम से, आपने चूंकि जेल से जुड़ा सवाल पूछा है और वो विभाग मेरे पास है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। तब तक उनको जो हमारे यहाँ जेल के अंदर क्वारंटाइन की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत 12 घंटे 24 घंटे रखा जाए। देखते रहिए यूवीएन जीरो 8। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कसा तंज। देखते रहिए यूवीएन जीरो 8। तो बेहतर होगा। जो मध्य प्रदेश में गुंडा राज और अराजकता का माहौल है, उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो सही बात है, हमारे नकुल नाथ जी इस प्रदेश के एकमात्र सांसद है, युवा सांसद है, सबके साथ और हम सब मिलके राजनीति करते हैं। और हमारे नेता है कमलनाथ जी, इस प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। तो इनसे इतनी घबराहट क्यों होती है कमलनाथ जी से? जब भी बात आती है तो गृह मंत्री जी इतने घबरा क्यों जाते हैं? अपनी पार्टी के अंदर संभाले, अपने दल के अंदर संभाले, और खास
तौर पे आप अभी गृह मंत्री है, और गृह मंत्री किसी दल का नहीं होता। दल के नेता को छोड़ के इस प्रदेश में कोविड क्यों फैल रहा है, बेरोजगारी कैसे हावी हो रही है, मध्य प्रदेश की आम जनता की चीजों पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर।